लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पे नाम तय कर दिया, ऐसी खबर निकल के आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल साहब। भैया, खबर कल दिन भर निकल के आ रही थी कि बीजेपी ने 11 नाम तय कर दिए छत्तीसगढ़ में। उसमें से एक नाम आपका भी तय हो गया है दुर्ग लोकसभा के लिए। पार्टी फिर से आपको मौका दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, क्या है, खबरें तो उड़ते रहती है। एथेंटिक खबर जब तक नहीं आ जाए तो उसको प्रमाणिकता के साथ मान नहीं सकते। बाकी तो अपने अपने तरीके से सब मीडिया वाले हैं, आपसी चर्चा वाले हैं, कुछ समीक्षा करने वाले हैं, वो लोग चर्चा के दौरान बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी की परिपाटी है, केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है, और जैसा कि जानकारी लगी है कि कल रात बैठक भी हुई, और एक बार की बैठक में कोई सारी चर्चा एक साथ हो जाए ऐसा भी नहीं होता। पूरे देश के लिए चयन करना है, पूरे लोकसभा के लिए चयन करना है, इसलिए विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थिति है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे शीर्ष नेता निर्णय लेते हैं, और जब एथेंटिक रूप से वहाँ से कोई प्रक्रिया के तहत जानकारी ना आ जाए, तब तक जो जानकारी अभी चल रही है उसको सही ना माने, ये मेरा आकलन है, मेरा निवेदन भी है। क्योंकि बात ये निकल के आ रही कि अगले 2-3 दिनों में बीजेपी 5 सीटों का ऐलान कर सकती है, नामों का, छत्तीसगढ़ में। कल आपके प्रशंसक भी काफ़ी उत्साह में थे कि आपका नाम आगे आया है, इसलिए बातें निकल के आ रही है कि लगभग आपका नाम फाइनल हो चुका है। देखिए, जो लोग मेरे प्रति भावना रखें, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उनका प्रेम, स्नेह मेरे साथ इतना दिल से लगा हुआ है, और मैं भी उन्हें दिल से ही चाहता हूँ। और कुछ नहीं, पूरी जनता से मेरा एक आत्मिक लगाव है। दुर्ग लोकसभा ने इतने बड़े मत से जीत कर यहाँ के मतदाता भाइयों बहनों ने, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों की मेहनत का ही प्रतिफल था कि 19 के चुनाव में सर्वाधिक मत से जीतने वाला ये लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हो गया। अब चूंकि एक चुनौती पार्टी के लिए भी है कि इस जनादेश को और कैसे आगे बढ़ाना है। माननीय मोदी जी का नाम है, 17वीं लोकसभा में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसके कारण जनता जनार्दन में जो उत्साह है, वो जो उमंग है, उसको और कैसे हम अपने बहुमत को आगे बढ़ाएं। प्रत्याशी कोई भी रहे, मैं अपनी बात तो करता ही नहीं। देखिए, शीर्ष नेता तय करेंगे प्रत्याशी कौन रहेगा, क्या है। हमको कमल छाप को ही अपना प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ना है, ये हमारा ध्येय वाक्य है, और ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो हमेशा हमें आह्वान करते हैं। तो हम उनके ही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और पार्टी हमारी माँ है, माँ का मान सम्मान बढ़ाना हमारा हम सब का कर्तव्य है। बीते दिनों ही आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था प्रदेश के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल साहब, उनके खिलाफ। अब बातें निकल के आ रही कि कांग्रेस दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट दे सकती है, लगभग उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी से आपका नाम फाइनल माना जा रहा है। चुनौतियां आपके लिए उधर भी थी, इधर भी है, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी अपने जो विपक्ष है उसको कमज़ोर तो मानना नहीं चाहिए कभी भी। ये बुद्धिमत्तापूर्ण बातें नहीं होगी। विपक्ष तो विपक्ष है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दो पार्टी के बीच में आपस में चुनावी संघर्ष होगा। पिछले बार भी ऐसे हुआ था, और आप देखिए कि पिछले बार हम सरकार में नहीं थे। दुर्ग लोकसभा में मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 और दिग्गज मंत्री थे, माननीय ताम्रध्वज जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय रुद्र गुरु जी, और 9 में मात्र एक विधायक हमारे थे, माननीय विद्यारतन वसीन जी, जो अब हमें छोड़कर चले गए। अभी हम 7 विधायक हैं 9 में, और सरकार हमारे पक्ष में है, हमारी सरकार है। तो स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है, और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा है, उमंग भी बढ़ा है। जिस जोशीले ढंग से भूपेश सरकार के आतंकों से को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, पदाधिकारियों ने जो संघर्ष किया, उसका प्रतिफल जनता जनार्दन ने दी।
तब तो प्रतिकूल स्थिति है। और माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुशासन की जो व्यवस्था चल रही है वो हमारे सामने है, और हमने बहुतायत जो मुख्यतः जो वादे किए थे, संकल्प हमने लिया था घोषणा पत्र के नाम से, मोदी गारंटी हमने नाम दी थी, उस गारंटी को लगातार शासन पूरा करते जा रही है। अभी 8 तारीख को महतारी वंदन योजना पूरे देश में हमारी माताओं बहनों के खाते में पैसा जाएगा, किसानों के खाते में पैसा जाएगा। लगातार ये कार्यक्रम है। आचार संहिता तक पहले 2 साल का जो बोनस देना था वो हम दे चुके हैं। तो इस तरह लगातार मात्र 2 महीने 2.5 महीने सरकार को अभी हुआ है, और निरंतर अभी बजट सत्र समाप्त हुआ है और निरंतर हम अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं। तो ये लोगों के मन में है, इसलिए जनादेश बढ़ना स्वाभाविक है। मेरे सवाल का लेकिन जवाब आपसे नहीं आया महोदय। मैंने पूछा था कि राजेंद्र साहू की चुनौती किस तरह से लेंगे, काफी बड़ा नाम है। देखिए, उनकी पार्टी वो जाने किसको टिकट दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है। टिकट कुछ भी मिले, संघर्ष कांग्रेस और भाजपा का होगा। यहाँ जहाँ तक बात है, मेरा नाम आप बार बार ले रहे हैं, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रत्याशी कौन होगा अभी भी वो निर्णय माननीय हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, जो हमारे केंद्रीय चुनाव समिति है उनके पास सुरक्षित है। किसका नाम आएगा वो तो डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा। मैं अपने दिमाग को शून्य रखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, और जो भी आदेश निर्देश मिलता है उसका परिपालन करता हूँ। एक आखिरी सवाल, काफी व्यस्तता है आपकी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने पिछले दिनों एक बड़ा आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही बीजेपी, क्या कहेंगे? क्या जरूरत है हमको विधायक खरीदने की भाई? हमारे पास 54 विधायक ऑलरेडी हैं। इतने बहुमत से जनता जनार्दन ने सरकार बनाने का न्योता हमें दी है, और उसके बाद बोले कि हम जो खरीदने का प्रयास किया गया, क्यों खरीदेंगे? क्या हमको मतलब है भाई? जहाँ जहाँ आ रहे हैं, जैसे यूपी में है, हिमाचल में है, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, उनसे खुद परेशान होकर आ रहे हैं, किसी को खरीदने नहीं जाता। जो आते हैं उसका स्वागत है। तो ये सब बकवास बातें हैं। और हिमाचल तो गए थे बहुत 30 माह खां बन के, क्या कर लिया वहाँ? गए विधायक वहाँ भाग के, और यहाँ आरोप लगा रहे हैं। जहाँ जिम्मेदारी से गए थे हिमाचल में, वहाँ तो संभाल नहीं पाए, और यहाँ आके आरोप लगा रहे हैं। इनका बड़बोलापन अभी भी गया नहीं है। आपने कहा कि जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, मतलब दरवाजे खुले हुए हैं। आपने कहा सवाल ही नहीं है वो तो। देखिए, कोई आएगा बड़े भाव से, मन से, तो हमारी पार्टी का तो दरवाज़ा सदा खुला है। हमारे शीर्ष नेता ही कहते हैं, उसी बात को हम भी कहते हैं। हमारे यहाँ भी कई लोग हैं। कल ही हमारे जब हम वहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किए तो बहुत से लोग आए, शामिल हुए। यहाँ श्रीशाली में हुए, और अभी तो पाटन से भी होने वाले हैं, अभी दुर्ग वैशाली नगर से भी बहुत लोग कांग्रेस के लोग आना चाह रहे हैं। तो सबका स्वागत है। आखिरी सवाल, 11 में से कितनी सीटें? 11 की 11 सीट है। अच्छा, 11 की 11 सीटें इस बार छत्तीसगढ़ से लोकसभा की आएगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। तो ये थे सांसद विजय बघेल साहब, कह रहे हैं इस बार 11 से 11 सीटें बीजेपी छत्तीसगढ़ में लेके आ रही है।